आज हम कक्षा 8 का चौथा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, अर्थात तुम हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे कदम बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो चरणम निधेहि, अर्थात तुम चलो चलो, चल चल पुरतो तुम, चल चल पुरतो तुम, चलो चलो, पुरतो चरणम निधेहि आगे कदम रखो, सदैव पुरतो चरणम निधेहि और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। सरलार्थ, तुम चलो चलो, आगे कदम रखो या आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम, बलम स्वीक्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे, निश्चित ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतन अपना घर पर्वत की चोटी पर है। बिना यानम और बिना ही वाहन के या यान के, ही नगारोहणम अर्थात पहाड़ पर चढ़ना है। स्वकीय बलम अपना बल ही, अस्माकम साधनम भवति अपना बल ही अपना साधन है। अतः तुम सदैव पुरतो चरणम निधेहि, इसलिए तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। सरलार्थ, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है, अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशुव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। पथि विषमा प्रखरा, पथि अर्थात रास्ता, विषमा अर्थात की बहुत टेढ़ा मेढ़ा, प्रखरा नुकीला, पाषाण पत्थर, परितय चारों तरफ, हिंसा घोरा पशु, हिंसक और भयभीत, पशु पशु भ्रमंती घूम रहे हैं, अर्थात रास्ते में अत्यंत विचित्र विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर और चारों ओर परितः चारों तरफ हिंसा घोरा पशु है, अर्थात बहुत ज्यादा हिंसक जानवर घूमते हैं। यद्यपि यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम, और हमारा यात्रा जो गमनम हमारी जो यात्रा है, खलु निश्चित रूप से, सुदुष्करम अत्यंत कठिन है, तथा अपि तुम फिर भी तुम, सदैव पुरतो चरणम निधेहि फिर भी तुम सदा आगे कदम बढ़ाओ। सरलार्थ, रास्ते में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं और चारों ओर भयानक हिंसक जानवर घूमते हैं। यद्यपि यात्रा निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है, फिर भी तुम आगे कदम बढ़ाओ। जी ही भीतिम भजय भजय शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। तुम भीति जी ही, तुम भीति अपने भय को, जी ही छोड़ दो, तुम अपने भय को डर को छोड़ दो। शक्ति में भजय भजय, और तुम शक्ति को भजो, शक्ति को जपो। तथा राष्ट्रे उसी प्रकार राष्ट्र से, अनुरक्तिम विदेही तुम अपने राष्ट्र से प्रेम करो। सततम निरंतर, ध्येयम स्मरणम कुरु कुरु तुम अपने लक्ष्य का या ध्येय का स्मरण करो। तुम सदैव पुरतो चरणम निधेहि और तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। सरलार्थ, तुम डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को जपो या याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। शब्दार्थ, पुरतो आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम
अपना निवास। विनयेव, विना एव, तो इसका बनेगा बिना ही। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अर्थात अपना। पथी, मार्ग में। पाषाण, पत्थर। विषम, असामान्य। प्रखर, तीक्ष्ण या नुकीले। हिंसा, हिंसक। परितो, चारों ओर। घोरा, भयंकर या भयानक। सुदुष्करम, अत्यंत कठिनता पूर्वक। जय ही, छोड़ दो या छोड़ो या छोड़ दो। भजय, भजो या जपो। विदेही, करो। अनुरक्तिम, प्रेम या स्नेह। सततम, लगातार। ध्येय स्मरण, उद्देश्य का स्मरण। अधो लिखतानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखतः। स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो बलम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में किस प्रकार के अत्यंत विषम और कठिन अर्थात कठिन है, तो पाषाण अर्थात रास्ते में पत्थर और अत्यंत नुकीले विषम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में क्या अत्यंत कठिन है, पाषाण पत्थर। सततम किम करणीयम, हमें हमेशा क्या करना है, ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को याद रखना है। एतस्य गीतस्य रचयिता क्या, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने गए हैं, राष्ट्रवादी। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, तो इस मंजूषा से रिक्त ये क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। त्वं पूर्तय चरणम निधेहि, तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ। त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय अर्थात विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़म, हे मूर्ख। जय ही धनम आगमन तृष्णाम, तुम धन की इच्छा को तृष्णा को छोड़ो। भजय गोविंदम, भगवान को भजो। सततम ध्येय स्मरण कुरु, तुम निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करो। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता है। पूर्तय चरणम निधेय, तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो ये बात इस गीत में कही गई है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पे आंसर करना है जो इस पाठ में जिस गीत में कहा गया है। तो ये कहा है कि चरणम पूर्तय चरणम निधेय, हाँ ठीक है। आम, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, तो ये बात इसमें आई है। तो आम, स्वकीय बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक है, तो ना, अपना बल बाधक नहीं है। पथि हिंसक, हिंसक पशु न असंति, क्या रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो ये नहीं, रास्ते में हिंसक पशु हैं, ये बात आई है इस गीत में। गमनम सुकरम अस्ति, हमारा रास्ता है यो आसान है, तो न। सदैव अग्रे एव चलनीय, हमें हमेशा ही आगे चलना है, तो ये बात ठीक है, तो आम है। वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुतः, तो परितय, परितय का है चारों ओर, तो इसका बनेगा ग्रहम परितय वृक्षा संति। पूर्तय सामने या आगे। विद्यालय से पूर्तय उद्यानम अस्ति। नग है, नग इतना पर्वत, तो विद्यालय, विद्यालय एक प्रसिद्ध नग है अस्ति। हिमालय एक प्रसिद्ध नग है अस्ति। नाग सर्प, वने एक नाग है वस्ति। आरोहणम चढ़ना, पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति। अवरोहणम उतरना, पर्वतात अवरोहणम सुकर भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमा अर्थात असमान, वने विषमा वृक्षा संति, वन में अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। समा अर्थात समान। अध्यापकाय सर्वे छात्रा समा भवन्ति, अध्यापक के लिए सभी छात्र समा अर्थात बराबर हैं। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, इस मंजूषात से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो विद्यालय से पूर्तः एक उद्यान, उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है।
सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु स यथा चिंत्यति यथा तथा आचरति, जैसा तुम सोचते हो तथा आचरति वैसा तुम आचरण करो। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन निरर्थक है। सदा भवंतम भजय, हमेशा भगवान को भजो। विलोम पदानी योजित है, तो पूर्तय का बनेगा पूर्तय पृष्ठतः, पूर्तय सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम परकीयम, भीति अर्थात डरना और साहस साहस, अनुरक्ति विरक्ति और गमनम का आगमनम। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुतः, तो ये लट लकार में जितने भी पद दिए गए हैं इनका लोट लकार और विधिलिंग लकार बनाना है। तो पठती का लोट लकार में बनेगा पठतु और विधिलिंग लकार में बनेगा पठेत। इसी तरह से खेलसी, ये खेलसी का बनेगा फिर लोट में खेल और विधिलिंग में बनेगा खेले। इसी तरह से खादंती, ये बहुवचन का रूप है, लट लकार बहुवचन, तो इसी तरह से इस लोट लकार में बहुवचन बनेगा खादंतु और विधि लिंग लकार में बनेगा खादेयु। पीबामी, इस पीबामी का बनेगा लोट में पिबानी और विधि लिंग लकार में पिबेयम। इसी तरह से हस्त है, इसमें बनेगा हस्ताम और विधि लिंग लकार में हसेताम। नयाम का नयाम और नये में। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित है, तो इसका गिरी शिखर है, इसका सप्तमी एक वचन बनेगा गिरी शिखरे। पथि ने, इसका सप्तमी एक वचन बनेगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। पाषाण, इसका सप्तमी एक वचन में बनेगा पाषाणे। यान, यान का द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानानी। और शक्ति, इसका प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति। और पशु, इसका सप्तमी बहुवचन में बनेगा पशुसु। इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।